हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि इनऑर्गेनिक का 50% पार्ट कवर करेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चेंज इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो, ये तो जो केमिस्ट्री की जो ब्रांच है इसका जो पूरा विश्लेषण करते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले एक सेल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो गैल्वेनिक सेल लिखा है या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। तो ये ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाते हैं। मतलब इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। जो डेनियल सेल है वो एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। या ये कहें गैल्वेनिक सेल का, या ये कहें वोल्टेइक सेल का। तो ये जो गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेइक सेल जो होते हैं, ये डेनियल सेल को एग्जाम्पल लेके हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये आपने नोट कर लिया हो। तो डेनियल सेल के बारे में पढ़ने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट ये किया गया था कि एक कंटेनर लिया गया, कंटेनर में कोई सॉल्यूशन लिया गया, मान लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कुछ लोगों को पता होगा कि ये ब्लू कलर का होता है, और इसमें एक रॉड डाल दी गई। अभी जो रॉड डाली गई है जिंक की रॉड ले ली गई। थोड़ी देर बाद देखा गया कि ये रॉड धीरे धीरे पतली होने लगी, यानी आयन टूट के यहाँ पे गिरने लगे होंगे। तो पहले ये देखा गया कि जिंक आयंस डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। यानी एक तरीके का रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई यहाँ पे कि जिंक ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और जिंक आयन इस तरीके से बना लिया। यानी ये कह सकते हैं कि पहला पॉइंट हमें ये मिला कि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। फिर धीरे धीरे देखा गया कि कॉपर का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो धीरे धीरे इसका फेड होने लगा, मतलब इसका ब्लू कलर गायब होने लगा, और यहाँ पे कुछ रेड टाइप के प्रेसिपिटेट जमने लगे। यानी कॉपर जो है यहाँ पे जमने लगा और कॉपर सल्फेट में जो ब्लू कलर है ये गायब होने लगा। मतलब कुछ इस तरीके से रिएक्शन हुई जो जिंक ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस किया, जिंक सल्फेट बनाया, और कुछ इस तरीके से। यानी अगर हम इस रिएक्शन को तोड़ के लिखें तो लिख सकते हैं Zn gives out Cu and Zn++। इस रिएक्शन में देख के पता चलता है कि कॉपर का चार्ज क्योंकि घट रहा है, 0 हो रहा है +2 से, तो यानी यहाँ पे रिडक्शन है, और जिंक का चार्ज बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी एक तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन इसमें होने लगी। और जब थर्मामीटर डाल के देखा गया तो इस सेल का, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, ये जो भी हमने एक्सपेरिमेंट बनाया था, इसका टेम्परेचर रेस कर गया, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ पाया गया। अब ये एनर्जी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये पूरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुई। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हीट एनर्जी के फॉर्म में या एनर्जी हीट के फॉर्म में निकली, लेकिन हम उसका कोई यूज़ नहीं कर पाए। तो इसको यूज़ में लाने के लिए गैल्वेनिक सेल बनाया गया। कैसे, वो देखते हैं।
तो हम लोग डेनियल सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डेनियल सेल में 2 कंटेनर आप ले लीजिए। एक में ये रॉड डाल दीजिए, दूसरे में ये रॉड। यहाँ पे मानते हैं जिंक सल्फेट का सोल्यूशन भरा, जिंक सल्फेट। यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ऐसा नहीं है कि जिंक और कॉपर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जिंक और कॉपर डेनियल सेल में पढ़ाया गया है। आप चाहें तो निकेल एंड सिल्वर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो क्रोमियम और लेड सेल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में हमारे यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे हम डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो डेनियल ने जिंक और कॉपर को ही लिया था, तो जिंक और कॉपर के ही रॉड यहाँ पे हम लेते हैं। अब क्योंकि जिंक सोल्यूशन है तो जिंक के आयन होंगे पॉजिटिव और सल्फेट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे कॉपर के आयन होंगे और सल्फेट के आयन होंगे। ठीक, ये समझ में आया। अब होगा क्या कि इनको हमने किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर या बल्ब वगैरह कुछ लगा दिया। हुआ ये कि ये जो जिंक की रॉड थी और ये जो कॉपर की रॉड है, तो जिंक की रॉड ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जिंक जो है इस तरीके से सोल्यूशन में डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गया। अब जब जिंक सोल्यूशन से डिज़ोल्व हो रहा है, सोल्यूशन में आ रहा है जिंक, तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस माइनस, तो ये रॉड क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई, और इसको हम लोगों ने एनोड बोला। यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एनोड यहाँ पे निगेटिव होगा। फिर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये चलने लगे, ऐसे 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 यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन पहुँचे, इस कॉपर ने देखा, इस कॉपर ने यहाँ पे रॉड पे चिपकना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अपने आयंस को न्यूट्रल करने के लिए। तो कॉपर यहाँ पे आ रहा है तो पॉजिटिव आयन यहाँ पे आने लगे, तो इस रॉड को उसके रिस्पेक्ट में बोल दिया गया पॉजिटिव, और ये कैथोड बोला गया, यानी कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव है। डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की तरफ है, तो जो करंट होगी वो कैथोड से एनोड की तरफ होगी। ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। थोड़ी देर बाद होगा ये कि जब यहाँ पे बहुत से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और बहुत से Zn आयन आ जाएंगे, तो Zn आयन जब, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन जो हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये जो कॉपर पॉजिटिव आयन है ये इस रॉड पे चिपकने लगेगा, तो सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ये सोल्यूशन जो हो जाएगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा सोल्यूशन। यानी जो इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल सोल्यूशन था पहले, वो इसकी न्यूट्रलिटी कम होती जाएगी। ये सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होता रहेगा क्योंकि यहाँ पे जिंक आयन टूट टूट के गिरने लगेगा, इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ रॉड पे आने लगेंगे जो कि कैथोड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कैथोड की तरफ ट्रांसफ़र होने से यहाँ पे जो कॉपर प्लस का है वो रॉड पे चिपकने लगेगा। जब कॉपर सारा रॉड पे चिपक जाएगा तो यहाँ पे सल्फेट आयन बचेगा, सोल्यूशन हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जो रॉड हमारी पॉजिटिव है तो ये निगेटिव वाला सोल्यूशन रॉड के आसपास खूब चिपक जाएगा, और ये जो पॉजिटिव सोल्यूशन है तो यहाँ पॉजिटिव आयन यहाँ पे Zn के बहुत से आ जाएंगे। तो कुछ समय बाद ये जो पॉजिटिव आयन है ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने से रोक लेंगे, और ये जो पॉजिटिव कैथोड है यहाँ पे, तो ये जो फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ समय बाद रुक जाएगा, जिसके लिए हमें फिर बैटरी को पटकना पड़ता है। आप रिमोट पटकते हो तो रिमोट थोड़ी देर बाद चलने लगता है। तो ये जो निगेटिवली चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा था एनोड से कैथोड की तरफ, ये बंद हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि सॉल्ट ब्रिज में कोई इलेक्ट्रोलाइट पड़े होते हैं, KCl, KNO3 या K2CO3, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं कि जो हमने सोल्यूशन में रॉड ली हैं
या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो उससे केमिकली इनर्ट हो, यानी इससे रिएक्शन ना करता हो। और यहाँ पे अगर सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व करके या अगर पाउडर में इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व करके रखते हैं, अगर पाउडर एक ऐसा पाउडर होता है जो सेमी लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड पाउडर अगर पाउडर या अगर सोल्यूशन कहते हैं, जिसकी मोबिलिटी को बढ़ाता है। अब ये करेगा क्या कि यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल्यूशन था तो नेगेटिव आयन सॉल्ट ब्रिज से यहाँ पे आ जाएंगे जो कि इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देंगे, यानी क्लोराइड आयन, और पॉजिटिव आयन पोटेशियम आयन यहाँ पे आ जाएगा जो कि इसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देगा। होता क्या है, किस सेल में क्या होगा, तो वहाँ पे डिस्कस करें। तो सेल के दो कंपार्टमेंट हैं, एक लेफ़्ट साइड इलेक्ट्रोड है और एक राइट साइड इलेक्ट्रोड है। लेफ़्ट साइड इलेक्ट्रोड में कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो रही है कि Zn जो है वो Zn प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और राइट साइड इलेक्ट्रोड में यही वाले दोनों इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन लेकर कॉपर बन रहा है, यानी यहाँ पे ये कॉपर चिपक रहा है रॉड पे, और यहाँ पे रॉड से जिंक डिज़ोल्व हो रहा है सोल्यूशन में। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और ये रिडक्शन रिएक्शन। इसमें हमेशा यहाँ लोन करके थोड़ा सा याद करते हैं। लोन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड इलेक्ट्रोड है, O फॉर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे एनोड रखा जाएगा लेफ़्ट साइड में, और निगेटिवली होगा, एनोड जो होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। उसी का यहाँ पे उल्टा पढ़ते हैं, यहाँ पे राइट पढ़ते हैं। रिडक्सिडेशन का हम पढ़ते हैं रिडक्शन, एनोड का हम पढ़ेंगे अपोजिट कैथोड, और कैथोड निगेटिव की जगह हमारा होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा उसको बोलेंगे लेफ़्ट साइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा उसको बोलेंगे राइट साइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल ये होगा कि जब यहाँ पे जिंक आयन यहाँ पे रॉड से निकल के सोल्यूशन में आएंगे तो यहाँ पे सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और रॉड जो हो जाएगी वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सोल्यूशन और रॉड के बीच में है, तो इस पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस इस्टेब्लिश कर दी जाएँ, जो सोल्यूशन है वो 1 मोलर हो जाए, सोल्यूशन जो है वो 1 मोलर हो जाए, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर यानी 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए, प्रेशर जो है वो 1 atm हो जाए, तो उस स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 नहीं 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पर मोलैरिटी 1 होगी, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर 1 atm होगा। अब जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन पर। तो किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे पहले वाले सेल में या दूसरे लेफ्ट वाले सेल में हमने देखा कि जो जिंक मेटल है वो टूट के सोल्यूशन में गिर रही है, तो यहाँ पे जिंक आयन बन रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करते हैं। दूसरे वाले में जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिंक वाले वो लेके कॉपर आयन कॉपर रॉड पे आ रहा है, ये रिडक्शन हुआ, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डेनियल सेल। इसके बारे में न्यूमेरिकल हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।